बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज की वीडियो में बात करेंगे दो वाक़यात के हवाले से। बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं, अंधोनाक और खौफनाक किस्म के वाक़यात हैं। और इन वाक़यात के अंदर मुमासलत ये है कि ना सिर्फ ये वाक़यात अमरीका के अंदर रूनुमा हुए, बल्कि देसी कम्युनिटी के साथ ये वाक़यात रूनुमा हुए। एक इस्लामाबाद का 30 साल का नौजवान जो 4 महीने पहले इस्लामाबाद से ट्रैवल करके स्टूडेंट वीज़े पर अमरीका आता है, लेकिन पिछले दिनों इसकी इंतहाई अंधोनाक तरीके से मौत वाक़ई होती है। क्या खबर थी इसको, इसके घर वालों को? जनाब, ये आला तालीम हासिल करने के लिए अमरीका तो आ रहा है, लेकिन ताबूत में इसकी वापसी होगी। पता चला है कि जनाब इसकी शादी भी हो चुकी थी। क्या हुआ इसके साथ, आज की वीडियो में जरा डिटेल में बात करेंगे। गालिबन वर्जीनिया का ये रिहायशी था, क्या कुछ इसके साथ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा वाकया इससे ज्यादा खौफनाक वाकया है, और ये भी देसी कम्युनिटी के साथ पेश आया, लेकिन एक इंडियन फैमिली के साथ ये वाकया रूनुमा हुआ है। एक फैमिली जो कि न्यू जर्सी की रिहायशी थी, 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, मियाँ बीवी और इनके 2 बच्चे। एक 5 साल का बेटा था, एक 7 साल का बेटा था। और पिछले दिनों, यानी 2-3 रोज पुरानी बात है, जो घर का सरबरा होता है, यानी जो बच्चों का वालिद होता है, ये तकरीबन शाम को 6:30 बजे के करीब अपने घर वापस आता है, तो अपने घर के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का मंजर देखता है। इसके दोनों बच्चे बेसूद कमरे के अंदर पड़े हुए होते हैं, सांसें चल नहीं रही होती हैं। ये पुलिस को इतला करता है और इतला के दौरान ये बात कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी ने मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत कर दिया है। उसके बाद जब पुलिस आती है और घर के अंदर जो मंजर देती है, जो तहकीकात निकलकर सामने आती हैं, आज के वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। आपने दोनों वाकयात सुनने हैं और कमेंट सेक्शन में इन वाकयात के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, पहले जरा पाकिस्तानी लड़के की बात कर लेते हैं। 30 साल का ये लड़का था, वर्जीनिया में रिहाइश पजीर था। 4 महीने पहले ये स्टूडेंट वीजे पर इस्लामाबाद से ये वर्जीनिया आया था, और पिछले दिनों, गालिबन शायद तारीख है 11 जनवरी की, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे, ये किसी काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया था। ठीक है, ये कैमरी गाड़ी चला रहा था। 4 महीने पहले ये वर्जीनिया आया था, वर्जीनिया का रिहायशी था। और ये किसी काम के सिलसिले में, जो बताया जा रहा है अभी न्यूज़ में जो आ रहा है, कि किसी काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया, और न्यूयॉर्क से ये बाल्टीमोर की तरफ आ रहा था। और रात के तकरीबन 2:30 यानी 2:30 बज रहे थे। रोड पर, जो कि I-695 एक मरकजी शाहरा है यहाँ पर एक गाड़ी खराब खड़ी हुई थी, शोल्डर पर खड़ी हुई थी। और इसकी जो गाड़ी होती है कैमरी, रात के 2:30 बजे उस गाड़ी से हल्की सी टकरा जाती है। कुछ होता है, पीछे से हल्की सी गाड़ी टकरा जाती है। ये भी अपनी गाड़ी शोल्डर पर लगा लेता है, और दोनों गाड़ी के जो मालिकान होते हैं वो उतर के आपस में बात कर रहे होते हैं। जो खबर में लिखा हुआ है मैं आपके सामने पूरी डिटेल बता रहा हूं। इसी दौरान पीछे से एक लाल कलर की गाड़ी आती है। गालिबन उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शायद 2025 का मॉडल होता है। ये अपनी गाड़ी, यानी जो लाल कलर की गाड़ी पीछे से आ रही होती है, ये कैमरी को बचाने के लिए, आगे कैमरी खड़ी होती है शोल्डर पर, ये किसी तरीके से उनको बचाने के लिए साइड पे जैसी गाड़ी करते हैं, तो ये इस नौजवान पर गाड़ी चढ़ा देता है। उसके बाद ये उतरता है, उतर के मंजर देखता है। जो पाकिस्तानी नौजवान होता है उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो जाती है। फौरन अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। यानी ये हिट एंड रन का केस है। अभी तक गालिबन, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे नहीं पता इसके बाद हो सकता है उसकी गिरफ्तारी हो गई हो, अभी तक इस पूरे वाक़े के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हिट एंड रन का केस है। और उसके बाद जब पुलिस आती है, तहकीकात करती है, जो ये पाकिस्तानी नौजवान होता है इसको देखते हैं, तो इसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो जाती है। उसके बाद फिर इसकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद इसकी जो मैयत है, इसको इस्लामाबाद रवाना कर दिया जाएगा। बड़ी अफसोसनाक बात है यार, ना इसको पता था, ना इसके घर वालों को पता था। कुछ ये पता चल सका है कि जनाब इसकी पाकिस्तान में गालिबन शादी हो चुकी थी, बच्चे हैं या नहीं है, इस हवाले से खबर में कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन किसको क्या खबर थी कि ये आएगा आला तालीम हासिल करने के लिए, 4 महीने के अंदर इसकी मौत वाक़ई होगी, और ताबूत में ही बेचारा अपने मुल्क इस्लामाबाद पाकिस्तान वापस जा रहा होगा। अच्छा, एक खबर तो ये हो गई। दूसरी खबर, ये जो मैंने आपको वाक़या बयान किया ना, ये 11 जनवरी को पेश आया, गालिबन इतवार का रोज था। इसके तकरीबन 2 या 3 रोज के बाद एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आता है। ये न्यू जर्सी के अंदर ये वाकया पेश आता है। वाकया कुछ ऐसा है कि 13 तारीख है, 13 जनवरी साल 2026, ट्यूसडे का दिन है। और होता ये है कि शाम के 6:45 पर, जो मैंने आपको बताया कि एक भारतीय फैमिली है, 4 अफराद पर मुश्तमिल है। और ये वाकया इतना दर्दनाक है कि जितना भी ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, वो एक तरीके से, आप समझ लीजिए कि उनको ये वाकया काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे से हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार इस तरह का वाकया उनके नेबरहुड के अंदर ये वाकया रूनुमा होगा। अब ये 4 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली होती है, मियाँ बीवी और इनके 2 बच्चे होते हैं। जब घर का सरबरा तकरीबन 6:45 पर अपने घर आता है, तो अपने घर के अंदर अजीब व गरीब किस्म का मंजर दिखता है। मंजर कुछ ऐसा होता है, इसके दोनों बच्चे
بستر پر بےسود پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی سانسیں وغیرہ نہیں چل رہی ہوتی ہیں, یہ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری بیوی نے میرے بچوں کے ساتھ کچھ کر دیا ہے. اب پولیس آتی ہے, پولیس آ کے گھر کے اندر منظر دیکھتی ہے, دونوں بچے واقعی میں اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. ان کو خیر طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن تحقیقات میں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ ان بچوں کی والدہ نے ان بچوں کو کافی دیر پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. گلا دبا کے ان دونوں بچوں کی موت واقع ہوئی ہے. ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جناب گلا دبا کے غالباً شاید ان بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا, اور اس کے بعد ایک نوٹ بھی لکھا گیا تھا جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی, اعتراف کیا کہ بچوں کو انہوں نے مارا, اور اس کے بعد وہ خود کو مارنے جا رہی ہیں. لیکن خیر پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا. 35 سالہ یہ خاتون ہے, بھارت سے ان کا تعلق ہے, پریا غالباً ان کا نام ہے, اور ان کو اب باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ بات پتہ چلی ہے کہ جناب ان کے جو بچے تھے یہ صبح کے ٹائم ہی, کیونکہ شام کو ان کے شوہر کو پتہ چلا, شام کو پولیس کو اطلاع کی گئی, لیکن صبح ہی انہوں نے اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. کیوں یہ واقعہ رونما ہوا, کس وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا, ایسی کیا وجوہات تھیں کہ ایک ماں نے اپنے دونوں بچوں کو ہی, اور بچوں کے لیے ہی انسان اتنے بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہے, کسی اور ملک میں جاتا ہے, وہاں پر جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ان کے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے. لیکن کیوں یہ واقعہ ہوا, کس وجہ سے یہ واقعہ ہوا, کیا معاملات تھے, ابھی تک کوئی چیزیں نکل کر سامنے نہیں آئی ہیں. ان کی جو خاتون ہے, 35 سالہ جو خاتون ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مارا, ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. 2 چارجز ان پر لگا دیے گئے ہیں. اب آگے چلے گا معاملہ, تحقیقات ہوں گی. مبینہ طور پر تو یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے, سوشل میڈیا پر بھی جو امریکہ کے چینلز ہیں وہ بھی اس چیز کو کور کر رہے تھے. اور میں محلے داروں کی جب گفتگو سن رہا تھا نا, کیونکہ جب چینلز جاتے ہیں تو محلے داروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ اس فیملی کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کس طرح کی فیملی تھی, کیا معاملات تھے. انہوں نے کہا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاؤس ہولڈ مطلب نیبرہڈ کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوا. ایک خاتون کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ جناب اس واقعے نے مجھے بڑا سہما کے رکھ دیا ہے, میں کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہوں اس واقعے پہ کہ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے. ماں ایک رشتے کا نام نہیں ہوتا ہے, ایک جذبے کا نام ہوتا ہے. یہ جذبہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جانوروں میں بھی ہوتا ہے. آپ نے بلی کو نا اپنے بچوں کے لیے شیر سے لڑتے ہوئے بھی سنا ہوگا, دیکھا ہوئے بھی ہوگا غالباً. مطلب اتنا جگرا, اتنا حوصلہ, اتنا گردہ ایک بلی رکھتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے سے 100 گنا زیادہ بڑے اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پتہ اس کو ہوتا ہے کہ جناب وہ جیت نہیں سکے گی, لیکن اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے, اور اسی جذبہ کو ممتا کا نام کہتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں کہ جناب انہوں نے اپنے 5 سالہ اور 7 سالہ بچے کو موت کے گھاٹ اتارا. اب جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھیں گی, ابھی تو یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے, لیٹ سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دونوں خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.